जब व्यक्ति चारित्र को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देता है, मोहनी कर्म राग द्वेष की निवृत्ति होने लगती है। और राग द्वेष की निवृत्ति जब होने लगती है, अब चारित्र जीवन में आना शुरू हो जाता है, तो वह धीरे धीरे शुभोपयोग से शुद्धोपयोग के लिए चलना शुरू कर देता है। और छठा सातवां ऐसा गुणस्थान करते करते वह उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो जाता है। और शुद्धोपयोग की ओर हमेशा बार बार उसकी प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। इस प्रकार उस शुद्धोपयोग की दशा में जब वह चारित्र को ग्रहण करके चलने लगता है, तो वह द्वितीय शुक्ल ध्यान, तृतीय शुक्ल ध्यान, इस प्रकार और शुक्ल ध्यान को प्राप्त होता हुआ अरहंत अवस्था तक प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर उस चारित्र का अंगीकार करने के उपरांत जब उसके अंतरंग विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, सबसे पहला उस अंतरंग विशुद्धि महत्वपूर्ण है। जब आत्मा के अंतरंग में वह निर्मल पवित्र भावना आने लगती है, तब वह विशुद्ध शुद्धोपयोग की ओर वह बढ़ने लगता है। इसलिए यथा क्या जैसे वो चारित्र के भेदों में वह सामायिक छेदों स्थापना परिहार विशुद्धि यथा क्या चारित्र वगैरह का कथन किया गया है, तो इस प्रकार उसकी वह चारित्र की क्षमता यानी विशुद्धि बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। और किस समय कब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार विशुद्धि उनकी निर्मल होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसीलिए उस चारित्र को नहीं है तो ऐसा भी होता है कि संसार में ऐसे भी जीव होते हैं कि भैया चारित्र को अंगीकार करना है। संसार में परिभ्रमण करते हुए लोग ऐसे भी हैं कि भाई कोई का आवे है कि घर में संपत्ति है नहीं है, कुछ जीवन जीने के लिए और गृहस्थ धर्म चलाने के लिए पत्नी भी नहीं है, वो भी मर चुकी है, और धन दौलत जो चाहिए एक खर्चा पानी के लिए वो भी नहीं है। तब क्या करें, चलो महाराज हो जाते हैं। अब महाराज बनने के कुछ फायदे हैं। अब इसीलिए कहते हैं कि नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, मूड मुड़ाए तीन गुण, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। अब ये भी होता है कि पत्नी चली गई, घर की संपत्ति का नाश हो गया, और फिर उनने सोचा कि चलो अब इस संसार में क्या है, चलो सन्यासी बन जाते हैं। तो केसलोच करके मुंडन करके वह साधु बन गया, सन्यासी हो गया। और इसके तीन फायदे हैं। एक तो सिर का मुंडन करने से, केसलोच करने से जो क्या खुजली थी सिर में वह मिट गई, और ऊपर से अच्छे अच्छे खाने को मिलेगा, लड्डू खाने को मिलेंगे और हलवा पूड़ी खाने को मिलेगा, और ऊपर से महाराज महाराज कर करके लोग हाथ भी जोड़ेंगे। इस प्रकार भी कुछ लोग साधु बन जाते हैं। तो हमने आप लोगों को बताया था पुष्पढाल जो बना था शुरू में वह ऐसे ही बना, लेकिन बाद में वास्तविक वैराग्य हो गया तो वह साधु बन गया। देखो तीन प्रकार के साधु होते हैं। एक तो बनाए जाते हैं, एक होते हैं, और एक बनते हैं। एक बनते हैं, एक बनाए जाते हैं और एक होते हैं। ये तीन प्रकार के साधु हैं। बनते कैसे हैं? अभी जो हमने बताया, घर संपत्ति नासी, मूड मुड़े भय सन्यासी, ये बनते हैं। और एक बनाए जाते हैं, जैसे जबरदस्ती से पुष्पढाल को वारिसेन मुनि ने बनाया था,
क्योंकि फिर बाद में उसको समझाने के लिए और दूसरे मार्ग अपनाना पड़ा, फिर वह अपने आप बन जाता है। एक साधु रहते हैं या साधु हो जाते हैं, तो इसमें एक स्वभावता जन्मजात ऐसे गुण उनके भीतर होते हैं कि साधुत्व जैसे गुण उनके भीतर होते हैं, साधु जैसी उनकी चर्या होती है, साधु जैसा उनका व्यवहार होता है और साधु जैसी उनकी प्रवृत्ति नजर आती है। इसीलिए उनका आचरण जो होता है वास्तविक साधु का आचरण होता है। इसीलिए इन तीनों में से साधु होना चाहिए, साधु होना चाहिए। साधु होने के लाभ ये कि वास्तविक साधु की जो चर्या होती है उन चर्या का पालन करता हुआ अपना आत्मा का उद्धार कर लेता है और अपने आत्मा का विकास कर लेता है और वही उसके आत्म कल्याण के लिए कारण बनता है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी, आत्मा के भीतर के जो कषाय समाप्त नहीं होंगी, तब तक आत्मा पवित्र नहीं हो सकती, वह शुद्धोपयोग की ओर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए कषाय जो होती 10वें गुणस्थान तक होता है। 10वें गुणस्थान के बाद कषाय का अभाव हो जाता है, इसलिए 10वें गुणस्थान से सीधा 12वें गुणस्थान में वह चला जाता है और वह 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में केवल ज्ञान प्राप्त होकर के 13वें गुणस्थान में वह पहुंच जाता है। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी, उपशम श्रेणी वाला 11वें गुणस्थान तक जाता है और वहां से गिर करके नीचे आ जाता है, लेकिन क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाला वह 8वें गुणस्थान से 8वां 9वां 10वां और 10वें से सीधा 12वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। 11वें गुणस्थान में जाता ही नहीं है और 11वें गुणस्थान वाला नियम से गिर करके नीचे के गुणस्थान में आता है और छठे गुणस्थान में आता है और छठा ही नहीं वो चौथे गुणस्थान में भी आ जाता है, चौथा भी नहीं कि पहले गुणस्थान में भी आ सकता है, क्योंकि इतने भाव उसके गिर जाएंगे तो पहले गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान को भी प्राप्त हो सकता है, इसे शास्त्रों में कथन किया गया है। इसीलिए अपने परिणामों को ज़्यादा गिरने नहीं देना है और उसको बचा करके रखना है और जितना आप उसको बचाओगे उतना ही आपका अंतरंग विकास होगा। इसीलिए संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। यदि स्वयं नहीं चल पाते हैं तो दूसरों को प्रेरणा करते हैं और यहाँ तक कि उनको उस मार्ग पर प्रेरणा ही नहीं, उनको मदद भी करते हैं और वो मोक्ष मार्ग में बढ़ता है तो इनको खुशी होती है। ऐसे इस दुनिया में बिरले ही हैं। कौन ऐसे माता पिता है कि यदि अपना लड़का यदि मोक्ष मार्ग पर आगे जब बढ़ने के लिए तैयार हो जाए और किसी ने मना नहीं किया हो, ऐसा तो बहुत बिरले ही माता पिता होंगे संसार में। क्या है ऐसे कोई? हाँ है, कौन है? बहुत है। अच्छा बहुत है, कोई उदाहरण है? हाँ देखो फर्स्ट बार जो होता है ना, फर्स्ट बार में जब वह लड़का जैसे ही वह भाव करता है उस समय कोई भी माता पिता ऐसा नहीं किया होता कि भाई विचार कर ले, अभी समय नहीं है और बाद में ले ले। पहला ये उपदेश दिया जाएगा, जब वो मानेगा नहीं है तो चाहो बेटा अच्छी बात है, ऐसा भी होता है। इसीलिए और वैसे कुछ माताएं ऐसी भी होती है जो अपने संतान को प्रोत्साहन देती है और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। और कई बार ये होता है कि वह माताएं बचपन से भी उसको प्रेरणा देते हैं, लेकिन बड़ा होने के उपरांत वह प्रेरणा थोड़ा कम देते हैं कहीं चला न जाए। लेकिन कुछ माताएं ऐसे भी होती है अंतरंग भावना से वह भावना बातें हैं और इसके उपरांत उसके फलस्वरूप
उसका उसकी भावना भी पूरी हो जाती है। ऐसे इस संसार में एक मंदालसा नाम की स्त्री का कथन आता है कि इस मंदालसा ने अपने जीवन में वह मोक्ष मार्ग पर चलना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणवश से वह मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाई और मोक्ष मार्ग में नहीं जा पाई। तो उसके मन में एक विचार था, यदि मैं मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकी तो मैं अपने संतानों को तो कम से कम मोक्ष मार्ग में जाने का मैं उपदेश दूंगी और प्रेरणा दूंगी। ये भावना के साथ वह यदि गृहस्थ धर्म में स्वीकार कर लिया, गृहस्थ मार्ग में वह आ गई, वह एक राजा के साथ उसका विवाह हुआ, संबंध हुआ और उसके उपरांत जब वह गर्भवती हुई तो गर्भ में ही वह अपने बच्चे को लोरियां सुनाने लगती थी और कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। इस प्रकार वह लोरिया गा करके उसको समझाने का प्रयास करती है और उसका कहती है कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है और इस संसार मोह माया से तू परे है। इसीलिए उसका ऐसा उपदेश दे करके उसको मोक्ष मार्ग में लगाने का वो प्रयास करती थी और इसीलिए वह अपने संतान को लोरिया सुनाते सुनाते भी उसको बड़ा कर देती है। पालने में जब उसको यदि जन्म होने के बाद गर्भ में अवस्था में आने के बाद हमेशा वह ऐसी भावना करती थी कि मेरा बेटा मुनि बन करके वह अपना आत्म कल्याण कर ले। ये भावना निरंतर भाती थी और उसी प्रकार के शुभ क्रियाएं वह करती रहती थी। ऐसा नहीं कि आजकल की जो पिक्चर देखते हुए फिल्मी गाने गाना से शुरू कर देते टाइम पास करने के लिए, ऐसा नहीं। वह भजन भक्ति गीत गा करके वह अपने मन को इस प्रकार निर्मल और पवित्र बना देती है कि उसके मन में कभी किसी प्रकार का विकल्प भी न आए, इस प्रकार का वह भाव रखती थी। और इसीलिए वह जब भी समय मिलता वह इसी प्रकार की भावनाएं करती रहती थी और जब गर्भ में बच्चे को वह संस्कार इसी गाती थी और जब उसका जन्म हुआ, जन्म होने के उपरांत वह बच्चे को लोरियां सुनाने का काम कराती थी और लोरियां सुनाते हुए यही कहती कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हे बेटा, तू शुद्ध है, तेरी आत्मा पवित्र है और बुद्ध है, यानी ज्ञानी है। इसीलिए तेरा स्वरूप जो ज्ञानी, ध्यानी और तपस्वी का है और तू उस पद को धारण करके तू अपना आत्मा का कल्याण कर। ये संसार मोह मायामयी है, मोह मायामय संसार को तू छोड़ और आत्म कल्याण के मार्ग पर लग। और इस प्रकार मंदालसा वाक्य मुपासी पुत्र, हे पुत्र, इस मंदालसा के वचन को तुम श्रवण कर और उसके स्वरूप को समझ ले और इसी से तुम्हारा आत्मा का उद्धार होगा। इस प्रकार वह कहते कहते अपने बच्चे को इस प्रकार वह संस्कार दे करके बड़ा करती जाती है कि जब वह बेटा 8 वर्ष के बाद 9वें वर्ष में तो दीक्षा ग्रहण की पात्रता हो जाती है। 8 वर्ष के बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति और 9वें वर्ष में वह संयम ग्रहण कर सकता है, ये शास्त्रों में लिखा है। इसीलिए वह मंदालसा ने जो कहा उसको वह साकार करने के लिए वह अपनी माँ की बात रखने के लिए 9वें वर्ष में वह मुनि बनकर तपस्या करने के लिए जाता है। अब पहले बेटे को उन्होंने इस प्रकार संस्कार दिया और इसके उपरांत उसको समझाया, जब तू शुद्ध है, बुद्ध है और ज्ञातासी दृष्टासी परमात्मा रूपोसी, इस प्रकार जब उसको समझाया तब तू
कैसा है, तेरा स्वरूप क्या है और तेरी आत्मा कैसी पवित्र है, इन सब बातों को वह समझाती हुई उसको इतना वैराग्य दिला दिया कि वह स्वयं उस मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो जाता है और वह आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है और इसीलिए शरीर भिन्न तज सर्व चेष्टा, हे पुत्र ये शरीर भिन्न है तेरी आत्मा से, इसलिए इस चेष्टा को त्याग दो और अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाए। इस प्रकार मंदालसा का वाक्य ज्ञाता से दृष्टा सी परमात्मा रूपो अखंड स्वरूपोसी गुणालयोसी जितेंद्रिय स्तम त्यजवान मुद्रा मंदालसा वाक्य मुपासी पुत्र। हे बेटा तू ज्ञाता है, दृष्टा है और परमात्मा स्वरूप तेरा है और अखंड स्वरूप है तेरा वह शुद्ध आत्मा का, इसलिए वह आत्मा अनेक गुणों का भंडार है, गुणालयोसी और जितेंद्रिय रूप हो तुमने, वह जितेंद्रिय है, राग द्वेषादि कषायों को और इंद्रियों को जीतने वाले वह जिनेंद्र का स्वरूप तुम हो, इसलिए त्यजमान मुद्रा, इसलिए मान और अहंकार को छोड़ दो और ये मंदालसा तुम्हें कह रही है इस वाक्य को तुम समझ लो। और वह बेटा ये सुनते सुनते अब जब तक पालने में ये लोरियाँ सुनाते सुनाते वह बेटा जब बड़ा हो जाता है और ये देखो माँ के जब संस्कार उस बेटे के ऊपर पड़ जाते हैं तो वह बेटा 9वें वर्ष में दीक्षा लेकर के वो मुनि बन करके चला जाता है। पहला बेटा मुनि बन के चला गया, फिर दूसरा बेटा आ जाता, दूसरा बेटे को भी उसी प्रकार संस्कार देती है और गर्भ में आने के उपरांत वही लोरियाँ सुनाती है और वही लोरियाँ सुना करके वह उसको धीरे धीरे वो बड़ा कर देती है और फिर वह बेटा भी उसको समझाती, तेरा बेटा तेरा बड़ा भाई भी इसी मार्ग पर गया है और तू भी इस मार्ग पर जाकर तुम अपना आत्मा का उद्धार कर ले। इस प्रकार कह करके दूसरे बेटे को भी उस मार्ग पर लगा दिया। फिर इसके उपरांत तीसरा बेटा आया, तीसरे बेटे को भी, जितने बेटे हो रहे वह एक एक बेटे को मोक्ष मार्ग पर लगा रही है और वह मुनि बन करके तपस्या करने के लिए वह जा रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 बच्चे उन्होंने अपने मोक्ष मार्ग पर लगाया। अब 7वां बेटा, अब राजा को समझ में नहीं आ रहा कि हर बेटा 9वें वर्ष में दीक्षा लेकर के वह आत्मकल्याण की ओर जा रहा है, क्या बात है, ये माँ क्या करती है। तो उन्होंने पता लगाया और इधर दाइयों को और लोगों को समझाया कि बताओ कि ये सब बेटे एक के बाद एक ये मुनि कैसे बन रहे हैं, क्या उसको माँ समझाती नहीं है क्या उसको रोकने के लिए, या बताती नहीं है क्या। तो सब पूछताछ करने के उपरांत मालूम पड़ा कि राजा को माँ ही है जो बेटों को मुनि बनाने के लिए प्रेरणा देती है और मुनि बनवाती है। अच्छा ऐसा है। तो राजा ने जब उस माँ के गर्भ में, जब उस मंदालसा के गर्भ में 7वां बेटा आ गया तो राजा ने उसके ऊपर अपने दाइयों को नियुक्त कर लिया, जो राजा के आज्ञा में चलने वाली। उसकी दाई को हटा दिया वहाँ से, उसकी सेवा में जो दासी थी उसको हटा दिया, दूसरे दासियों को लगा दिया और हर चीज़ का रिपोर्ट आप देते जाओ। वह माँ क्या करती है क्या नहीं करती है ये सब रिपोर्ट आपको शाम को राजा के पास पहुँचाना है। और फिर गर्भावस्था में वह जो जैसी धार्मिक क्रिया अनुष्ठान वगैरह करती रही तो वह सब रिपोर्ट राजा के पास भी पहुंचता रहा। और जब बेटा जन्म लेने वाला है, यानी अब 8 महीने हो गए 9 महीने हो गए, तो उन्होंने और विशेष दासियों को लगा दिया। सबसे पहला उस बेटे का जन्म होते ही
उस बेटे को लेकर के आप हमारे पास आ जाना। वो माँ की वो छाया भी उसके ऊपर पड़ना नहीं चाहिए और माँ को उसको दिखाना भी नहीं। राजा इतना कठोर हो गया कि वह माँ का दूध भी उसको मत पिलाओ। कहीं उसका दूध पी करके कहीं ये दोबारा ये भी न उस मार्ग पर चला न जाए, क्योंकि उस दूध में भी वह संस्कार हो। राजा को डर, इसीलिए जब वह 9वें महीने में उस आ गई तो और विशेष दाई को लगा दिया गया। और इसके उपरांत जैसे ही बच्चा होने वाला था और राजा के पास खबर पहुंचा दी गई कि अब ये बच्चा होने वाला है, और इधर दाई उसका बच्चा होने के लिए प्रयत्न करने लगे, और जैसे ही बच्चा हुआ वैसे माँ का होश नहीं, वह होश खो बैठी, क्योंकि बच्चा का जन्म होने के उपरांत तो कुछ समय तक उसका होश नहीं रहा। फिर इसके बाद उसी समय उस बेटे को राजा के पास उसको नहला धुला करके साफ करके राजा के पास ले गए। राजा आ करके वहीं पर दरवाजे पर खड़ा था और उस बेटे को लेके चलो, और जिस दाई को बोला वह दाई उस बेटे को लेकर के वह अलग लेके गए और उसका लालन पोषण अलग ढंग से होने लगा। अलग स्थान पर रख करके उसका लालन पोषण शुरू हुआ। और इधर जब होश में वह आ जाती है मंदालसा, तब वो पूछने लगती कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। वो रोने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ है। तो फिर उनको बता दिया, वो दाई ने बता दिया, दासी ने, कि आपका बेटा राजा साहब आ करके लेके चले गए। तो राजा साहब ने लेके गए तो तुरंत वह वहाँ से राजा के पास जाती है और कहती है कि बेटा कहाँ है। बेटा को दूध भी पिलाना है, अभी आपने दूध नहीं पिलाया। और ये किया, वह राजा कहने लगा ठीक है, हमने उसके दूध पिलाने की व्यवस्था कर ली है, तुम निश्चिंत रहो, अब वह बेटा तुम्हारे पास नहीं आएगा। और वह बेटा अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा, ना तुम दूध पिलाओगी, ना कोई उसकी सेवा करने की ज़रूरत है, हमने उसकी व्यवस्था अलग से कर ली है। क्योंकि आपने अभी तक अपनी मनमानी करते हुए तुमने 6 बेटों को तो मुनि बनवा दिया, लेकिन इस बेटे को मैं मुनि बनने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने आज तक ऐसा ही काम किया है, इसलिए मैं मुनि बनने नहीं दूंगा। राजा साहब वह कहती है कि महाराज कम से कम दूध तो पिलाने दो। राजा कहता नहीं, वह दूध पिलाओगे तो फिर कहीं उसके संस्कार वही आना आ जाए, इसलिए दूध पिलाने के लिए भी मैं राजी नहीं हूँ, आपको परमिशन नहीं दे सकता। वो फूट के रोने लगती है, अपने आप को कोसने लगती है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप करके आए कि अब इस बेटे को भी मुझे मुनि बनाना था, और इस राजा साहब ने तो उनको तो मुझसे अलग कर दिया कि कहीं से संस्कार न दे, मुनि बनने का उपदेश न दे। इसीलिए वो बेटे को छाया भी न पड़े माँ की बेटे पर, इसलिए उसको दूर ही रखा और दूर ही उसका लालन पोषण शुरू हो गया। इधर वह अपने आप को कोसती रहती और रोती रहती थी, और मैंने इस बेटे को संकल्प के अनुसार इसको भी मुझे मुनि बनाना था, लेकिन इसको मैं मुनि नहीं बन पा रही हूँ। कितनी मैं अभागी हूँ कि मैं अपने बेटे को मुनि नहीं बना पा रही हूँ। अपने आप को कोसते हुए रोने लगती है। इस प्रकार फिर बाद में थके हारे फिर शांति से बैठ जाती, सो जाती, खा पी करके फिर तो ऐसी ज़िंदगी उनकी निकलने लगी। और वह इधर धीरे धीरे वह बेटा बड़ा होने लगता है। तो इधर माँ को अचानक एक युक्ति सूझी और उन्होंने एक ताबीज़ बनवाया और ताबीज़ बनवाई और उसकी सेवा में जो दाई थी और उसको बुलाया और कहा देखो दाई एक काम कर लेना, जब राजा साहब मुझे वहाँ बेटे के पास मिलने नहीं देते
और मैं उस बेटे से बात भी नहीं कर सकती, मिलना तो दूर, सब कुछ ऐसी स्थिति है। तो आप ऐसा ही कर लें कि एक ताबीज़ है उस बेटे के गले में बांध देना, ताकि आप यदि कोई पूछ ले तो आप बता देना कि इस ताबीज़ इसके लिए कि किसी की नज़र न लगे और बीमार न पड़े, इसके लिए बांधी है। और जब थोड़ा सा बेटा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा समझने लग जाए, तब इस ताबीज़ के बारे में बता देना कि तेरी माँ ने एक संदेश दिया है, इस ताबीज़ में लिखा हुआ है, ताबीज़ में लिखा हुआ है जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में संकट की घड़ी आ जाएगी, अब जीना मरना मुश्किल हो जाएगा, अब मरना सामने दिख रहा है, ऐसे समय में तू उस ताबीज़ को खोल करके देख लेना, तुम्हें कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा, मकसद मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर ऐसे करते करते वह बड़ा हो जाता है, यौवन अवस्था में आ जाता है, 20-25 साल का हो जाता है और अनेक युद्ध कलाओं में निष्णात हो करके, क्योंकि अनेक ट्रेनिंग और युद्ध कला में निष्णात हो करके वह बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के उपरांत लेकिन अभी तक वह माँ का दर्शन तक नहीं हुआ, सिर्फ उनको उससे दूर ही रखा गया और उसको मालूम भी नहीं है। लेकिन दाई ने एक बार उनको समझा दिया कि देखो, जिस समय ज़िंदगी में जीना मुश्किल हो जाए, अब मरने के स्थान पर द्वार पर खड़े हैं, ऐसी स्थिति में तेरी माँ ने ये ताबीज़ दिया हुआ है और ये तुम्हारे गले में है, और उस समय इसको खोल करके देख लेना, तुम्हारे लिए जीने का मकसद मिल जाएगा। बस फिर क्या था, तो वह बात सुन करके वह ऐसे ही छोड़ देता, माँ का दिया हुआ है तो गले में खुशी से वो बांध करके रखता है। तो इस प्रकार कुछ दिन निकले, अचानक कोई शत्रु देश ने, शत्रु राजा ने उस राज्य के ऊपर आक्रमण किया, और उस समय जो राजा था यहाँ, उस राजा ने पूरी घोषणा कर दी कि युद्ध के लिए पूरा सेना तैयार हो जाए, और युद्ध स्थान पर जाने के लिए उन्होंने तत्पर हो गए और पूरी सेना खड़ी हो गई, हाथी घोड़ा पादे सब तैयार हो गए। और जब राजा निकलने को तैयार था, इतने में इस बेटे को मालूम पड़ता है कि पिताजी युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। तो वह पिताजी के पास जाता है कि पिताजी, अब तो मैं तो बड़ा हो चुका हूँ और मेरे लिए युद्ध की सब कलाएं सिखा दी गई है, अब मेरा पराक्रम करने का प्रसंग आया है। तो ऐसे समय में आपको युद्ध क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा जब यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयार है तो आप यहीं पर राजमहल में रहिए, और मैं जाकर शत्रु को परास्त करके मैं आ जाऊँगा, विजय हासिल करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन पिता ने कहा कि बेटा, अभी तो तेरी उम्र कहाँ है इतनी युद्ध करने के लिए, तू तो अभी रह जा, मैं जा करके आता हूँ। और संसार का तो अभी आपने संसार का वह दृश्य अभी देखा नहीं है, तुम दुनिया को देखने का अभी समय है, इसलिए तू रह जा। लेकिन बेटा कहता है कि नहीं, वह भी जिद्दी था। उन्होंने कहा कि पिताजी, मेरे होते आपको युद्ध स्थान पर मैं कैसे जाने दे सकता हूँ, क्योंकि जब आपका बेटा जिंदा है, वह पराक्रमी है, इतना बलशाली है, और ये सब होते हुए मैं अपने पिता को जाने क्यों दूँ। फिर वह जिद पे अड़ा रहा और पिता का आशीर्वाद लेके ही वहाँ से वह युद्ध स्थान पर जाने के लिए निकल जाता है। पिताजी ने भी आशीर्वाद दे दिया, जाओ वह ठीक है। तो फिर वह युद्ध स्थान पर चला जाता है, सामने आमने सामने सेनाएं हैं और दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और घमासान युद्ध शुरू होता है। और ये राजा का बेटा जो था वह इतना पराक्रमी शत्रु सेना को ऐसे
परास्त करता जा रहा था और इधर ये सेना भी हैवी होती जा रही थी। लेकिन मध्याह्न तक तो जोरदार हमला शत्रु सेना पर हुआ। लेकिन मध्याह्न के बाद शत्रु की एक नई टुकड़ी आई और उसने इस राजकुमार को वह युद्ध क्षेत्र पे घेर लिया चारों ओर से, जिस प्रकार अभिमन्यु को घेरा गया था। चारों ओर से दुर्योधन के उन महारथियों ने उसको घेर लिया था, उसी प्रकार इसको भी चारों ओर से घेर लिया। अब उसके लाने कोई रास्ता नहीं है और वह युद्ध उन सब से लड़ता रहा। अब उसको लगने लगा कि उनके सहयोग देने वाले जो सिपाही थे वह भी परास्त हो गए, वह भी सब वीर गति को प्राप्त होते गए और आखिरी में ये अकेले बच गए। ये राजकुमार अकेला बच गया। अब उन्होंने देखा कि इन महारथियों ने पूरा घेर के रखा है, अब इसमें से अब बचना मुश्किल है। अब जीना कैसे इसमें बचने का मार्ग निकाले और उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। और फिर अचानक उसके दिमाग में आया उस दाई ने जो कहा था कि अब मरण सम्मुख है, उस समय उस ताबीज़ को खोल करके देख लेना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। और उसी समय फिर उसने उस ताबीज़ को खोला। हाथी पर बैठा हुआ था, चारों ओर से शत्रु सेना ने घेर करके रखा है और वह हाथी पर बैठा था और उन्हें ताबीज़ खोल करके देखा और उसमें देखा कुछ पंक्ति लिखी थी कि बेटा अभी भी समय है, इस संसार की मोह माया से परे हो करके तो अपना आत्मा का कल्याण कर सकता है, तो अभी भी बच सकता है। तेरे 6 भाइयों ने मुनि बन करके तपस्या के मार्ग को स्वीकार करके मोक्ष मार्ग पर चले गए हैं, तो तू भी उस मार्ग का अनुसरण कर, केशलोच कर और इसके उपरांत तू भी उस मुनि धर्म को अपना करके मोक्ष मार्ग पे चले जा, अभी भी तू बच सकता है। वो माँ को उन्होंने कभी देखा नहीं, माँ को कभी माँ का दूध कभी पिया नहीं, लेकिन फिर भी उस माँ का जो खून उसके रगों में तो दौड़ रहा था, वह छत्राणी का खून तो उनके रगों में दौड़ रहा था। माँ की एक बात सुन करके उसके मन में आया कि हाँ, अब इस जीने का मार्ग यही है। अब इसीलिए ये सब छोड़ छाड़ करके मुनि धर्म को अपना करके आत्म कल्याण के मार्ग पर जाना ही यही एक मार्ग है और यही इसी से आत्मा का कल्याण होगा। ऐसे सोच करके उन्होंने तुरंत वहाँ पर जितने भी वस्त्र थे, राज मुकुट सब उतार करके फेंक दिया और वहीं पर केशलोच करना शुरू कर दिया। और केशलोच करते हुए वह महारथी जो उनको घेर करके बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है और ये केशलोच करके मुनि बन करके उससे हाथी के ऊपर से उतर करके नीचे खड़े हो गए। अब जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, मैंने तो अब मोह माया को छोड़ करके संन्यास धर्म को अपना लिया है और इसीलिए मैं आत्म कल्याण के मार्ग पर अपनी कदम रखा। अब मैं मुनि बन गया हूँ और फिर आपको जो करना है कर ले। अब मुनि बन करके मैं समाधि को प्राप्त करना चाहूँगा और समाधि को जाऊँगा तो कम से कम मैं अच्छे परिणामों के साथ मर जाऊँगा। इसीलिए मैंने संन्यास मार्ग को अपना लिया, यानी समाधि मार्ग को अपना लिया है। और इसीलिए उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो लोग देखते रह जाते हैं कि देखो अब तो ये मुनि बन गया, केशलोच कर लिया, महाराज बन गए, अब इसको हम कैसे मारें और साधु को मार करके मुनि हत्या का पाप हम अपने माथे पर कैसे लें। और इस प्रकार उन्होंने छोड़ा, चलो ये
छोड़ दिया, हार गया, चलो यानी राज्य तो हाथ में लग गया, लेकिन वह मुनि बन करके तपस्या करने के लिए निकल जाता है। और ये समाचार उसकी माँ तक पहुंच जाता है कि वह माँ सोचती है कि 6 बेटे तो हमारे मुनि बन गए थे, लेकिन 7वें बेटे के लिए वह रो रही थी, भावना कर रही थी, और उसका वह 7वां बेटे की वह भावना भी उनकी साकार हो गई, क्योंकि वह युद्ध क्षेत्र में ही मुनि बन करके वहाँ से आत्मकल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पर चला जाता है। इसीलिए तो मंदालसा का नाम इतिहास में अमर हो गया, क्योंकि संसार में उस जैसी माता अभी तक कोई नहीं हुई। अरे सभी पुत्रों को उन्होंने मुनि बनाने का संकल्प लिया था, और इस प्रकार उन्होंने सभी पुत्रों को मुनि बना दिया। यही तो होता है कि संयम मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देना और उस प्रकार संस्कार देना। ऐसे संसार में विरले ही माता होती है, और उस माँ का कर्तव्य का पालन उस मंदालसा ने किया। इसीलिए जो 7वां बेटा वह मुनि नहीं बन रहा था, लेकिन भावना ऐसी भाती रही कि वह भावना उसके आखिरी में वह उसमें भी सफलता मिली, और इस प्रकार उन्होंने अपने 7वें बेटे को भी मुनि बना दिया। इस प्रकार यदि हमारे मन में भी ऐसा विचार किसी का आता है, आज तक तो ऐसा विचार तो अपने बेटे को सभी बेटों को मुनि बनवा दे, बहुत विरल है। हाँ, अपवाद में हो सकते हैं, सब तो नहीं हो सकते, लेकिन अपवाद में कुछ होते हैं कि उस प्रकार के संस्कार देने का काम करते हैं, जो मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं उनको प्रेरणा दे देते हैं। और इसीलिए तो कई बार वह प्रेरणाएं काम करती है, और वह प्रेरणा मोक्ष मार्ग पर ले जाती है। इसीलिए मंदालसा ने वह लोरियाँ शुभचंद्र आचार्य ने लिखी है, और उसमें यही लिखा है, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि शरीर भिन्न त्यज सर्वचेष्टां मंदालसा वाक्यमुपासि पुत्र ज्ञातासि दृष्टासि परमात्म रूपो अखंड स्वरूपोसि गुणालयोसि जितेन्द्रियस्तम त्यजमान मुद्रा मंदालसा वाक्यमुपासि पुत्र। ऐसे लोरिया और भी है, लेकिन उसमें यही अध्यात्म भरा हुआ है, और उसमें अपने बेटे को वो लोरिया गाते गाते भी वह यही सिखाती रहती थी कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञानी है, ज्ञाता दृष्टा है, परमात्म रूप है, और तुम्हें उसी को अपनाना है, और उसी में तेरा भला है, कल्याण है। इस प्रकार कह करके उसको उस मार्ग पर लगा देती थी। और यही तो बात है कि हम बच्चों को भी संस्कार देते हैं, तो ऐसे संस्कार दो। यदि मुनि नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम एक सदग्रस्त तो बना सकते हो, ऐसे आचार विचार का संस्कार दे सकते हो। ये यदि मुनि बनने की भावना है तो मुनि बनाने की प्रेरणा दे, और यदि मुनि नहीं बन सकता, उसकी भावना नहीं है, यदि गृहस्थ में रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहता है तो उसको गृहस्थ बना करके उसको ऐसे संस्कार दे, वह गृहस्थ का निर्दोष रूप से पालन करता हुआ प्रजा वत्सल बन करके प्रजा का पालन करता हुआ वह अपने मोक्ष मार्ग को भी निश्चित कर ले। इस प्रकार करेगा तो निश्चित वह उसका जीवन और भविष्य सार्थक हो जाएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में चलने के लिए इस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद वह चारित्र महत्वपूर्ण है। इसलिए निर्दोष चारित्र का पालन करते हुए जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, निश्चित उसका आत्मा का उद्धार हो जाता है। इसीलिए
ऐसे यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करके उस शुद्ध स्वरूप ऐसे आत्म स्वरूप को प्राप्त करके केवल ज्ञान को अंगीकार करके और सिद्धत्व को प्राप्त करने की भावना हमें निरंतर करना चाहिए। और इसी प्रकार भावना भाते हुए हम मोक्ष मार्ग में निरंतर बढ़ते जाएंगे। जय बोलो महावीर भगवान।